अच्छा, ये बात। डंडा है आपके पास वो बजाने वाला? मैं बजाऊं? एक और ना, दो किसी बजाते हैं ऐसे। ये तो हरियाणा का, हरियाणा का ये क्या बोलते हैं? नगाड़ा। ये दूर दूर तक इसकी आवाज़ जानी चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। अभी मौसम की वजह से मौसम नहीं तो वैसे मतलब गांव में बजाते हैं, वैसे तो दूर तक आवाज़ जाए, लोगों को पता चलना चाहिए। हाँ मतलब कुछ हुआ है, ये नगाड़ा बजा। तो आपने देखा मैं नगाड़ा बजा रहा था, ठीक है, मैं नगाड़ा बजा रहा था। और ये नगाड़ा इसलिए बजाते हैं कि गाँव में दूर दूर तक लोगों को पता चल जाए। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश टूरिज्म, उत्तम प्रदेश। काशी द्वार के अंदर कपड़े भी मिल रहे हैं। सिक्योरिटी की अच्छी इंतज़ाम है, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि काफ़ी हरियाणा पुलिस ने सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। महिला पुलिस और जेंट्स दोनों जो है राउंड ले रहे हैं। तो इस अगर एक नज़रिया से देखा जाए तो सिक्योरिटी अच्छी है। ये सबसे अच्छी बात है कि सिक्योरिटी है। ये भी सारा ये पूरा उत्तर प्रदेश टूरिज्म की तरफ से बनाया गया है, यूपी टूरिज्म। इकट्ठा हुआ पड़ा है, ये देखो। बजाओ बजाओ भैया, बजाओ बजाओ बजाओ, अरे भैया बजाओ, सर बजाओ बजाओ बजाओ, कुछ तो बजाओ। और ये देख रहे हैं आप, ये पूरा हरियाणा यहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है। ये हरियाणा का ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये पूरा हरियाणा का ट्रेडिशनल ड्रेस में ये कॉस्ट्यूम जो है, धोती कुर्ता और पगड़ी हरियाणा के एक ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है। और ये सब के सब जो है पूरी ट्रेडिशनल में है। और ये सर बजाओ, कुछ तो बजाओ। ताऊ कुछ बजा लो भाई, ताऊ बोलते हैं। हाँ ये देखो, ये असली हरियाणा जी। क्या बात।
ये अफ्रीका कंट्री के भी लोग यहाँ पे मतलब जो है मेले में आए हुए हैं। फोटो उसके साथ खिंचवाने के 20 रुपए। अच्छा, फिर हाँ देने पड़ेंगे। वो मुकुट पहना के फोटो खिंचाएगा 20 रुपए। चाचा कुछ बजाओ ऐसे। हेलो कुछ। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारा जमाना कहता है जो कर सारा जमाना। तो कुछ बजाओ ऐसे बैठे रहोगे। क्या बात है। मुस्कुराओ तो कुछ बात बने, बुलाओ तो बात बने, और यूँ दूर खड़े रहने से काम नहीं चलता है। हमारे पास आओ तो कुछ बात बने। बहुत अच्छे। क्या नाम हुआ? लोखन। बहुत बढ़िया लोखन जी, बहुत बढ़िया। तो कुछ खुले पैसे हैं तो दे दो लोखन जी को, कुछ दो। अभी तो आए, अभी कानूनी कार्रवाई तुम करोगे हमारे खिलाफ। जो मतलब जहाँ जाओ वहीं मतलब केस मतलब लगा दो। अच्छा वो ऐसे अनाउंसमेंट कर रही है। मैंने कहा मेरे आने का इनको कैसे पता चल गया कि मतलब जो है कह रही है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जाओ वहीं मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। मैं भी नेता बन गया हूँ क्या? तो ये सारा हैंडीक्राफ्ट है जो जस्ट हम आपस में जॉब कर। अच्छा जैमर भी लगा हुआ है। और हैंडीक्राफ्ट तो बड़े खूबसूरत है, लेकिन महंगे बहुत महंगे। सैंडल देखो, सैंडल। ये अलादीन का जिन भी है। किधर है? ये है ना अलादीन का जिन, ये देखो, ये अलादीन का जिन है। इसको घिसेगा तो पता नहीं क्या निकलेगा। अलादीन तो निकलेगा नहीं, लेकिन कुछ जरूर निकलेगा। है नहीं? ए अलादीन। ए Django Nebo, which country? I'm from Ghana. Uganda. Ghana. I was in Uganda 4 years. Oh, okay. Yeah. नहीं, हाँ वो मतलब इंस्ट्रूमेंट बजता है वो घाना का, वो ट्रेडिशनल है घाना का। ये है ना इसका बजाने का, इससे बजाओगे तो बजेगा। ऊपर में रखा हुआ वो लोग बजाते हैं वहाँ वैसे ही। चलो देखो अलादीन का जिन भी है वहाँ। ये देखो ये बड़ा जिन है, ये छोटा अलादीन का चिराग। ठीक है, ये घिसोगे तो बड़ा जिन निकलेगा, ये घिसोगे तो छोटा जिन निकलेगा। देखने में बड़ा खूबसूरत है। ये कितने का है? ये छोटा अलादीन का चिराग ये 2000। यहाँ से यार ये तो जिन से भी महंगा है। 15 में आ गया। ये देखो चिराग अभी घसा नहीं है। जीनी हाउ आर यू? चिराग गुम हो चुका है मेरे आका। चिराग तो उधर रखा हुआ है। दो चिराग है, एक छोटा चिराग है, एक बड़ा चिराग है। के अंदर मेरे आका। अच्छा मेरे आका मुझे कैमरे में कैद मत करो मेरे आका। तुम कैमरे में दिख कहाँ रहे हो? इसका पिरामिड भी बना हुआ है भाई यहाँ पे, कमाल है। ममीज भी है, ममीज भी है। पीछे एक ममीज है। मिस्र के पिरामिड के साथ में एक मम्मी भी है जो पीछे लेटे हुए है। वो पता नहीं कौन किसकी मम्मी है। और फिरौन बादशाह के तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो मिस्र के कबर के अंदर है, पिरामिड के अंदर है। अच्छा बना है ये तो, वाकई में दिल खुश करने देने वाला चीज़ें मतलब है यहाँ पे। हरियाणा अपना घर है और वहाँ रावण खड़ा। हरियाणा के बाद रावण को क्यों रखा है यार? ये गलत बात है। पर हरियाणा हरियाणा क्या कहना चाहता है कि हमारे यहाँ सब रावण ही है। जय श्री राम। जय शंकर की कहो। जय श्री राम। रावण लंकापति रावण। मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु और मैं ही विष्णु। मैं ही महेश कहलाता हूँ।
चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन, चार्ली, हाउ आर यू चार्ली? हाउ आर यू? चलो। हर महादेव। अच्छा, काला बंदर भी है यहाँ। चार्ली चैपलिन और काला बंदर में दोस्ती हो गई है। इधर बहुत सारे जीनी हैं, जीनी। अबे हरा जीन है, चिराग से सफेद जीन निकलता तो यहाँ पे हरा जीन है। कुल मिला के जैसा कि मैंने कहा था कि देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। अच्छा लगा, अच्छा है। और दो तीन चीज़ें जो क्वालिटी है वो अच्छी इसलिए है कि सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, पुलिस का इंतज़ाम है, सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। और लोग दिन में इस तरह से इतनी भीड़ होगी। अभी ये 31 जनवरी से आई थिंक लगा है, 31 जनवरी से शायद 15 फरवरी तक, 14 फरवरी तक रहेगा। तो लोगों की भीड़ जो है वो मतलब आ रही है, क्योंकि कुछ जो अट्रैक्शन है मेले का मेन, जैसे कि हरियाणा का ग्रुप मतलब जो बजा रहा है, या ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ये लोग मतलब जो है, ये लोग तो बेचारे मतलब आर्टिस्ट हैं जो पैसे के लिए खड़े हैं, ठीक है। यहाँ भी हरियाणा का अलग अलग ग्रुप आए हुए हैं जो अपना मनोरंजन का कुछ केंद्र है, तो इसलिए भी मतलब जो है लोकल पब्लिक, दिल्ली एनसीआर से भी पब्लिक आ रही है और कनेक्टेड है, मतलब ऑन द रोड कनेक्टेड है। तो पब्लिक इसलिए भी आ रही है कि जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं वो मेट्रो से भी आ रहे हैं, तुगलकाबाद तक मेट्रो से आ रहे हैं, वहाँ तक शेयरिंग ऑटो से आ जा रहे हैं। जो अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी से भी मतलब आ जा रहे हैं, क्योंकि रोड से कनेक्ट है। जो मथुरा से आने वाले लोग हैं, मथुरा की तरफ से, वृंदावन की तरफ से, वो भी रोड से, हाईवे पे है, कनेक्टेड है, रोड से कनेक्टेड है, तो उनको भी आने में दिक्कत नहीं है। इस वजह से मेले में अट्रैक्शन और भीड़ भी है। ऐसे नहीं है कि मेले में दर्शक नहीं है, दर्शकों की भीड़ भी है मेले में। तो ये अच्छा लगा, मैं पहली बार आया हूँ और जो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है वो कुल मिला के अच्छा रहा है। बिकॉज ऑफ के सिक्योरिटी अच्छी लगी मुझे कि हर जगह पुलिस है, महिलाओं का एक वो है, मतलब हाँ उधर से आउट है ना, बाहर है। हाँ, तो इधर से इधर चले, इधर ऊपर। तो ये कुल मिला के मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा पहली बार का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं एकदम से पसंद नहीं आती मुझे, मेरी पसंद थोड़ी सी टेस्ट अलग है। बट वो चीज़ें जो मुझे लगा था कि हरियाणा का मेला है, हरियाणा वाले मतलब वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लगा था कि यार हरियाणा का मेला है, कैसा होगा, तो वो उस चीज़ों में मतलब जो है थोड़ा सा मेरी मतलब सोच बदल दी इन लोगों ने। यहाँ के जो मैनेजमेंट, खास करके मैनेजमेंट जो है उन लोगों ने अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। और ख़ास करके जो हर जगह पुलिस दे रखी है कि किसी तरह से कोई बदतमीजी नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, जिस तरह से मेले में होता, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। खास करके इन चीज़ों में मेरा थोड़ा सा रहता है कि भीड़ भाड़ में सिक्योरिटी का इंतज़ाम सही होना चाहिए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिला है। और मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा इस मेले को। पहली बार आया हूँ, कोशिश करूँगा कि अगर मौका मिलेगा तो हमेशा आऊँगा। बचपन में किस किस ने ये बाइस्कोप देखा है? 10 पैसे दे के, 25 पैसे दे के या 50 पैसे दे के ये यहाँ पे इस छेद में देखना होता था। हाँ बाइस्कोप, नहीं ये ऐसे घुमाते थे और हीरो हीरोइन की फ़ोटो अंदर वो चलती थी। ये बहुत एंटीक चीज़ है, मतलब ये चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती है। ये एंटीक चीज़ें हैं। और ये
खाने पीने का इंतज़ाम की जगह है, फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट कि जब आप मेले में घूमते घूमते आपको भूख लग जाए तो फिर आप यहाँ आके आराम से बैठ के खा लें। यहाँ चिकनकारी के सूप भी मिल रहे हैं फ्रेंड्स। चिकनकारी जो ये कारीगरी है लखनऊ की एक बहुत मतलब उम्दा और बहुत ऊंचे लेवल की कारीगरी बोलते हैं चिकनकारी को। इस तरह के बड़े क्लासिक और बहुत अच्छे डिज़ाइंस के होते हैं। चिकनकारी लखनऊ का एक फेमस नाम है, जैसे बनारस की साड़ी एक नाम है अपने आप में, उस तरह से लखनऊ की चिकनकारी के जो डिज़ाइंस या जो हैंडमेड होते हैं ये मशीन से नहीं बनाया जाता, हाथ से बुना जाता है इसको, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरा नीचे स्टेज दिख गया। हाँ, हाथी घोड़े पालकी जय कन्हैया लाल की। वो हिरन ले चलो एक उठा के, लेकिन उसका प्राइस होगा कम से कम 20,000। हाँ, वो कितने प्यारे लग रहे हैं। इसका प्राइस पूछ के आना, कम से कम 20,000 हिरन का। ये पूरा सेट मिलेगा ना तीनों का? छोटा वाला सबसे छोटा 4,000 का, बड़ा वाला 14,000 का कह रहे हैं। बोला था ना, वही बजट आ गया ना 20,000 के लमसम। ये होगा 14,000। कौन? हाँ, ये 14,000 का। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये हैंडीक्राफ्ट जो है पूरा कैदियों, जेल के कैदियों द्वारा बनाया गया है। ये एक चीज़ जो है, ये कुर्सी, क्योंकि जिस कैदी को सज़ा हो जाती है उसको थोड़ा बहुत जेल में काम दे दिया जाता है कुछ करने के लिए, ताकि वो मतलब खाली दिमाग शैतान का तो खाली बैठा ना रहे और कुछ ऐसा ना कर दे। तो इसलिए एक कुर्सियाँ बनाते रहते हैं, चेयर कुर्सी टेबल बनाते रहते हैं, इस तरह के कुछ काम करते रहते हैं। प्रिजनर डिपार्टमेंट, इसीलिए आपको कहे बोले ये पूरा मेला हैंडीक्राफ्ट से भरा हुआ है और अलग अलग तरह के। हाँ, ये भी जेल के कैदियों के द्वारा ही बनाया गया है। कहते हैं कि जेल में नेट ना चलता, काम करते रहते हैं लोग कुछ ना कुछ। ये अभी ट्रेंड मिट्टी का ट्रेंड चला हुआ है कि मिट्टी के मतलब जो है हांडी, और ज़्यादातर अभी ट्रेंड चल रहा है कि मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बन रहा है। कुल्हड़ में चाय, एक्चुअली कुल्हड़ में चाय, असली कुल्हड़ में चाय तो बंगाल में मिलती है, उसको बोलते हैं भाड़। जो एक्चुअली वो भाड़ का वर्ड है वहीं से निकला है, बंगाल में उसको भाड़ बोला जाता है, वैसे कुल्हड़ बोलते हैं यहाँ पे। बट मिट्टी का भी एक ट्रेंड चल रहा है, और मिट्टी की बॉटल भी है, जिस तरह से मतलब जो है हम हॉट एंड कोल्ड वाटर बॉटल लेके चलते हैं, तो वो मिट्टी। कितने का है वो मैडम जी? हाँ, बॉटल, हाँ 250 का है। हिमानी, वो देखो वो मिट्टी के बॉटल, हॉट एंड कोल्ड, कितने प्यारे लग रहे हैं। और हम चल दिए हैं नीचे की तरफ, नीचे स्टेज है और हम जा रहे हैं अपने जुगाड़ में। जुगाड़ का मतलब है कि हमें गाने का जुगाड़ मिल जाए मौका। मैं और मेरे साथ एक मेरी को सिंगर एनी हिमानी, हम दोनों डुइट गाएंगे, ठीक है, और पब्लिक का दिल बहलाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपना स्कैनर रख देंगे कि थोड़े थोड़े पैसे डालो, उसमें कमाई भी करेंगे। ऐसा होगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बट गाने मिल जाए हमें, वो ये बहुत है। एक कलाकार के लिए सबसे वो हमारे अंदर होता है कीड़ा, ठीक है, कि हमें हर जगह गाने को मिले, ठीक है। तो पब्लिक अच्छी खासी है, अगर हमें गाने का मौका मिल जाएगा तो हम लोग दोनों मतलब मज़े करेंगे, 2-3 डुइट तो गाएंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है कि ये लोग वो देंगे या नहीं देंगे गाने के लिए। अगर दे दिया तो मज़ा आ जाएगा। और पहली बात तो स्टेज ढूंढ रहे हैं हम कि स्टेज कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा। अयोध्या द्वार से सीधे बताया है, जाने पे स्टेज मिलेगा।
लेडीज़ आइटम बहुत है, लेडीज़ के सूट हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट और लेडीज़, मतलब मर्दों के लिए तो कुछ है ही नहीं मेले में। ये राजस्थान से भी लोग आए हुए हैं घूमने। देखो एक राजस्थानी मैडम आ रही हैं सामने से, कुछ खाते हुए आ रही हैं। क्या खा रही हो मैडम आप राजस्थान से आए हो? कहाँ राजस्थान, कौन सी जगह से आए हो? जैसलमेर से आए हो? अच्छा, क्या खा रहे हो? हमें भी खिला दो। अच्छा चलो, ये मैडम राजस्थान से आई हैं और ये मैडम अभी लंदन से आई हैं। ये मैडम सीधा अभी लंदन से मतलब जो है लैंड हुई है। और वो सामने में तो दांत निकाल के हंस रही है। हैंडमेड चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें होती थी ना, इनको टोकरी बोलते थे या कुछ ऐसे बोलते थे। सारी एंटीक चीज़ें। ये शायद मट्ठा निकालने वाला है। मट्ठा निकालने वाला ही कुछ उसे कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, बट मट्ठा निकालने वाला कुछ ऐसा होता था, मटने वाला। सारी एंटीक चीज़ें पुरानी। और रेडियो है, पुरानी एंटीक रेडियो। ये डिबिया है, इसको इसमें केरोसिन का तेल डाल के जलाया जाता था। पुराने फ़ोन, जो चीज़ें एंटीक हो गई, एंटीक चीज़ें लगाया है। ओलड़ा, ये तंदूर है। गांधी जी का चरखा भी है। पुरानी एंटीक चीज़ें लगाई हुई है। देखो डिबरी लगाई है वहाँ पर। रेडियो है, पुरानी रेडियो भी है। हाँ, फ़ोन भी है पुरानी। से पुराने ज़माने में हाथ से इस तरह से ये दरियाँ बुनी जाती थी, रजाइयाँ। तो ये मैडम दिखा रही है हाथ से बुन रहे हो आप। हाँ, मैडम दिखा रही है कि पुराने ज़माने में इस तरह से ये हाथ से पंखे बनाए जाते थे। ये सारे मतलब हैंड क्राफ्ट कारीगरी है, सारे हाथ से बनी हुई चीज़ें। ये देखो, ये लालटेन है, इसको लालटेन बोला। इसके अंदर में केरोसिन का तेल डालते थे और जब लाइट चली जाती तो ये लालटेन ही एक सहारा होता था रोशनी का। रजाइयाँ, दरियाँ, सारे हैंडीक्राफ्ट हाथ से बुने। ये टोकरियाँ भी हाथ से बुनी जा रही है। ये बुन के दिखा रही हैं। ये आप हाथ से बनाया आपने, सारा ये हाथ से बनाया, ये हाथ से बनाया है। इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन कर करके अलग अलग। और ये बांस है ना, लकड़ी है। और जो अनाज बोते हैं, हाँ हाँ, अच्छा, उसका जो बचा हुआ वो बन जाता घास से।
घास निकाल देते हैं। अनाज हट गया और इसका ये देखो, मतलब ये अनाज का है, अनाज अलग हो गया और जो अनाज का घास बचा है उसका भी ये लोग इस्तेमाल करके और घर की ये चीज़ें बना ली जाती हैं। कितनी कारीगरी से ये बुन रही हैं, अलग अलग कलर लगा के, मतलब ये बुन रही है। ये लोग क्या बजाएंगे क्या गाएंगे पता नहीं, बट बहुत बड़ा है यार ये, बहुत। हाँ, वहाँ किला है कुछ बनाया हुआ और बहुत बड़ा है। एक दिन में कवर नहीं हो सकता ये पूरा, एक दिन में कवर नहीं होगा ये। ऊपर जाएंगे कैसे? अच्छा, वहाँ सीढ़ियों से। हाँ, आओ देखते हैं क्या है अंदर। रसिया कोनार बनाओ रे रसिया को, रसिया कोनार बनाओ रे रसिया को, रसिया कोनार बनाओ रे रसिया को, रसिया आपको बताता चलूँ इसी बीच में कि ये हरियाणा का सपेरा बीन पार्टी है। ये लोग सब हरियाणा से हैं और ये लोग सपेरे हैं। सपेरा एक जाति हुआ करती थी जो सांप पकड़ने का काम किया करती थी।
लेकिन हमारे इंडिया में एक कानून आया कि जानवरों को पकड़ना या सांप पकड़ना वो बिल्कुल बंद हो गया है। तो अब इस तरह से ये लोगों ने अपनी वो बना रखी है। और इन लोगों ने अपनी एक पार्टी बना ली, अपेरा बीन पार्टी। तो अब ये बेचारे क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी की जीविका को चलाने के लिए, रोजी रोटी को चलाने के लिए ये जाके शादी वगैरह में, प्रोग्रामों में ये जाते हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से ये लोग सब। और ये बीन भी असली है, ये बीन असली है और ये असली सपेरे हैं। बीन बजा करते थे तो नाग नागिन नाचते थे, अब बीन बजते तो इंसान नाचते हैं। Come. You're gone. Stay. क्या बात है, बहुत अच्छे। ये देखो, ये पहले नागिन नाचा करती थी, अब ये नाच रही है। Come. You want to dance? Sebo. Go. You also want dance? You go. You must be go. हुए हैं अपने रेडियो के साथ। हम भी आए हैं भैया। क्या बात है। और रिमोटवा कहाँ है? नहीं मिला अभी। नहीं मिला है। वो बाबा जी लेके बैठे हुए हैं, सब रॉन्ग नंबर पे जा रहा है। हाँ, और तारा कॉल रॉन्ग नंबर पे जा रहा है। ये देखो भाई, पी के आए हुए हैं हमारे यहाँ। कितने पिए हो? ये नहीं है, पीके अरे यार, लगा लेना चाहिए 2-4 पैक, तभी तो मजा आता ना। लोग कहते हैं हाँ फिर तो पीके है। गाइस, एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि सूरज कुंड के मेले में कुर्दिस्तान से भी आए हुए, इराक से ये दोनों डांसर हैं और इराक से आई। व्हाट्स योर नेम? Sender, and you have one. And really it's our pleasure.
we greet from the all over India public to welcome you in India, and that I love when you perform that I am coming for seeing. Thank you. My name is Mustafa. Nice to meet you. Really guys, मतलब हम लोगों की ये खुशनसीबी है कि इतने इराक से मतलब यहाँ पे ये लोग परफॉर्म करते हैं. Thank you so much. I am also blogger, then I'm going to put on that. Okay. Thank you. Thank you. आप बनावे आप बनावे बंदे को बसाए. ये भी मैं आपको बताता चलूं कि बहुत पुराना ट्रेंड है ये बजाने का. इनको मिरासी बोलते हैं और ये एक मिरासी एक कौम होता है. ये इसको बजाना इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है. गाँव की उम्र तो देखो. महाभारत में तीर का झंडा गद का घंटा रहता है धरा पंडवा की फिर क्या रखी करियोतर पर जोर कराना पंडवा की क्या रखी करियोतर पर जोर करा बड़ी सुहा में. ये भाषा जो बोल रहे हैं ये हरियाणवी भाषा है और हरियाणा में महाभारत की कहानी सुना रहे हैं ये हरियाणा की भाषा में. आप बनावे आप मिटावे बंदे का बसनावी. हाँ, आप बनावे आप मिटावे मतलब खुद बनाए खुद बिगाड़े बंदे के बस की बात नहीं है. ये देखो ये भी एक अट्रैक्शन है सूरजकुंड मेले का कि हरियाणा के कुछ कलाकार और पुरानी चीज़ें जो है जो ख़त्म होती जा रही थी, जो संस्कृति या पुरानी चीज़ें जो ख़त्म हो रही थी वो यहाँ देखने को मिल रहा है. इंडिया में अफ्रीका डांस ये कमाल है. इंडिया में अफ्रीका डांस इंडिया में अफ्रीका का परफॉर्मेंस कमाल की बात है. सारे अफ्रीकन ही परफॉर्म कर रहे हैं. सूरजकुंड मेले में मायने रखता है भाई अफ्रीकन का.
भी ना बेवकूफ़ है, मतलब उसने रास्ते में घुसे जा रहे हैं। तो यहाँ मुझे लाइट मिल रहा, पता नहीं कहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा मेरे कैमरे को, कोई लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा। मैं दूसरा वो पकड़ता हूँ फ्रेम, यहाँ से मैं ना कैमरा मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अफ्रीका आया तो वो नहीं आई, क्या कहेगा? वो नहीं दिखी, वो नहीं दिखी, वो स्टेज पे नहीं है पीछे हो जाओ ना यार। अफ्रीका उठ के यहीं आ गए, अफ्रीका के सारे कंट्री यहीं आ गए उठ के, ऑलमोस्ट कम से कम 25 कंट्री तो है ही इनके, है ना। अरे सर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सड़क पे मत खड़े हो। तो उनको पीछे करो ना यार। वो इराक वाली सर पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ ना। वो इराक वाली है ना, हाँ। कोई एक लाइट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है मेरे कैमरे को। हाँ ये नहीं कर रहा है, हाँ वो वाली लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, और दूसरी जगह से भी कर रहा है। हाँ तो यहाँ से भी, हाँ ओह क्या बात है।
तो वापस आ गया। नहीं, ये कहीं तो जाके इकट्ठा होंगे। ये चल कैसे रहा होगा? ये ना, ये जो डंडा बांस पे। पकड़ के चल रहा है। अच्छा, डंडे पे चल रहे। चले वहाँ चले उनको ढूंढने। आई लव यूपी, अपना यूपी। चलो चलते हैं यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश थीम पेविलियन क्या है? उत्तर प्रदेश का थीम पेविलियन क्या है? चलिए देखते हैं। आओ आओ। उत्तर प्रदेश के थीम पेविलियन में सबसे पहले जो देखने को मिल रहा है, हेलो, थीम पेविलियन में जो सबसे पहले देखने को मिला है वो उत्तर प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, फीलिंग ऑफ ब्यूटी आध्यात्मिक सर्किट, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, राम दरबार, त्रिवेणी संगम प्रयागराज। ठीक है, बहुत सारे तो बंद हैं। लखनऊ खोलो, लखनऊ इधर राइट में तुम्हारे, खोलो लखनऊ। क्या क्वेश्चन क्या है? The famous Gupta period, this temple located is Devgarh. देवगढ़। सही। सही ना? Where the large- Where the largest tribes of India, the primary found? Southern India, Southern India, Western India, Central. Central India। Which among the following city is unknown of the Kashmir of Bundelkhand? एक मिनट। चित्रकूट। एक दो सही एक गलत ना, कोई बात नहीं है। रंग उत्सव, ये थीम है उत्तर प्रदेश का। पूरा ये गैलरी जो है पवेलियन, ये उत्तर प्रदेश की है। तुलसी वाटरफॉल सबरी, चित्रकूट। अच्छा, ये बताओ क्या इसमें खास मिसिंग क्या है? सबसे खास मिसिंग है जो उत्तर प्रदेश की जान है, मतलब उत्तर प्रदेश का क्या पूरे इंडिया का जो दिल है वो मिसिंग है, खास करके उत्तर प्रदेश में है और वो मिसिंग है। बताओ क्या ऐसा मिसिंग है जिसने पूरी दुनिया में मतलब जो है इंडिया का नाम किया हुआ है? क्या मिसिंग है? ताज मिसिंग है। उत्तर प्रदेश से ताज मिसिंग है गया। इसको सबसे पहले छोटा सा ताज रखना चाहिए था, क्योंकि 7th वंडर वर्ल्ड में वो 2007 में जब चुनाव हुआ था ना, तो टॉप आया था ताजमहल। पूरे 7 अजूबा में सबसे टॉप में ताजमहल आया था हमारे पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड में 7 अजूबे हैं, 7 अजूबा में ये एक अजूबा है, ठीक है। तो 7 अजूबा में जो बेस्ट अजूबा है वो इंडिया का ताजमहल, और वही यूपी पेविलियन में वही मिसिंग है। रंग उत्सव मथुरा का होली है, लेकिन मैडम आपने यूपी का दिल ही नहीं रखा है। जो यूपी का दिल है ताजमहल, ये सबने बोला है ना आपको, सबने, मैडम भी एग्री कर रही है। यूपी का दिल है, पूरे वर्ल्ड में उसने नाम किया हुआ है, और ख़ास करके उसके नाम से इंडिया को जाना जाता है, ताज के नाम से। और आपने ताज ही मिसिंग किया हुआ पवेलियन में। 7 अजूबे में, इसके अलावा भी 2007 में जब एक वोटिंग हुई थी, पूरे वर्ल्ड से वोट किया गया था, तो हमारा ताज जो है वो 1 नंबर, वो बहुत बड़ी मिसिंग है आपके पवेलियन में। उसको आप बोलो मैनेजमेंट को कि रखे, छोटा सा एक मंगवा के रख लो ना शीशे में। तो गाइस, आपने जो देखा वो था सूरज कुंड हरियाणा फरीदाबाद का मेला, जो साल में एक बार आता है, लेकिन अद्भुत मतलब मैं अब तक नहीं आया था, तो अगर अब भी नहीं आता तो वाकई में मतलब मैं अपने आप को सोचता। एंड थैंक टू उनको कि जिन्होंने बताया और साथ में लेके आए कि आप एक बार चल के देखो।
फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, पैसा वसूल। मतलब क्या यार, मतलब एक मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें जो देखने को मिली ना, कि पीके बैठा हुआ है, जीनी बना हुआ है, रावण आया, मतलब वो चीज़ें ना, मतलब चार्ली चैपलिन है, रंगारंग कार्यक्रम, अफ्रीका के कम से कम 20 अलग अलग अफ्रीका के देशों से परफॉर्मर आए हुए हैं, इराक से परफॉर्मर आए हैं, इजिप्ट से आए हैं, मिस्र से आए हैं। तो वो चीज़ें मतलब एक दिल को भा गई कि यार मेला ठीक है, मेला मतलब मेला का मतलब हम इतना ही जानते हैं कि चक्री घूम रहा है, झूला है, मेले में झूले हैं, बच्चों को झूला वाला और खाया पिया और इट्स ओके। बट ये मेला कुछ अलग ही था, मतलब कमाल का मेला था। और पूरी दुनिया से परफॉर्मर्स का आना, कलाकारों का आना मेले में, वो एक अपने आप में मतलब अद्भुत चीज़ें देखने को मिली। तो थैंक यू सो मच आप सबका भी कि आप बने रहे और इस पूरे ब्लॉग को आपने बड़े ध्यान से देखा, सुना, और इसी तरह से अपने प्यार, अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट्स करें और बताएं अपने कमेंट्स करके कि इसमें कुछ करेक्शन करना था मुझे, या कुछ और ऐसी चीज़ें। आपको पता है कि अगर मुझे कुछ दिखता है कि मुझे शूट करके डालना चाहिए, तो मैं अपनी यादों के लिए उन यादों को सजो के रख लेता हूँ और यूट्यूब पे, फेसबुक पे रख लेता हूँ। तो चलिए, दुआ में याद रखिए।